मीरा कहीं न कहीं अपराजिता की लाइफ से चली तो जाती है, लेकिन उसकी कहीं न कहीं मुश्किलें यहाँ बढ़ा देती है। वैसे भी अब कहीं न कहीं रक्षित का जो झुकाव होता है, वैसे पूजा और प्रेम के बीच में यहाँ ये फँस जाता है। मालती के साथ में जो इसके मिलने की बात होती है, वो रक्षित की माँ को पता चल जाती है और यही कारण होता है कि वो अपराजिता के ऊपर में ऐसे आरोप लगाती है, तुम अपनी माँ के साथ मिलकर के मेरे बेटे को बरगलाना चाहती हो, रिश्ते उससे बसना बनाना चाहती हो, और यही कारण होता है कि बाद में इसके जो होता है ना कैरेक्टर, इस पे उँगली भी उठती है। हालाँकि वो इस चीज़ का कहीं न कहीं ज़िम्मेदार वो अपनी माँ को समझते हैं, तो जिस कारण उनके खिलाफ भी खड़ी होती है। वो चाहती है कि वो ऐसे जो कर रही है वो ना करे। वो रक्षित से अब शादी नहीं करना चाहती, ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं है, ना ही वो प्रेम को आगे बढ़ाना चाहती है, तो जिस कारण वो रोक देती है। हालाँकि ये सारी चीज़ें जो अच्छा करने की सोच होती है मालती और अपराजिता की, यहाँ पूरी तरह से टूट जाती है। जो कहीं न कहीं आराध्या के लिए ये एक समझता हूँ ना गोल्डन अपॉर्च्युनिटी होती है कि वो अब इस बात को विवान के सामने एडमिट कर सकती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वेल वो अपने घर में भी बता सकती है, क्योंकि अब वहाँ अपराजिता की शादी नहीं होगी, और वैसे इसकी थिंकिंग होती है कि जहाँ दीदी की शादी मतलब सॉरी जहाँ मेरी शादी हो रही है वहाँ दीदी की शादी नहीं हो सकती। मैं कुछ भी करके इसको रोक दूँगी, और ये अपनी पूरी प्लानिंग में कामयाब रही होती है, और इसके हाथ में तो समझो दोनों हाथ में लड्डू है, क्योंकि अब अपराजिता दूर हो रही है, अब इसका रास्ता खुल रहा है, विवान अब धीरे-धीरे घर में सबको इंट्रोड्यूस कराने लगता है आराध्या से, और सबकी नज़रों में चहेती बन जाते हैं। हालाँकि बाद में ये रक्षित की माँ से मिल करके अपराजिता को पूरी तरीके से रक्षित की लाइफ से दूर करने की बहुत सारी कोशिश करेगी। जो घर का ही भेदी लंकड़ है, तो बाहर क्या ही गुरु डस-डस कराए, छोड़ो इस चीज़ को। अब बेचारी के ऊपर थोड़ी मुसीबतें आने वाली है, देखना मज़ेदार होगा कि ये इन सब चीज़ों को कैसे पार करती है।